जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला है? हमारा ऑप्शन है दीपशिखा, नीरजा, यामा या फिर श्रृंखला की कड़ियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यामा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? तो यामा पर। और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1982 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? हमारा ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आदिकाल। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, ब्रज, अवधी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? हमारा ऑप्शन है मृगावती, सूरसागर, पदावली या फिर बीजक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीजक। कबीरदास की रचनाएं साखी शबद रामायणी किसमें संकलित हैं? तो बीजक में। और बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास थे। कौन थे? तो आपको याद रखना है धर्मदास। बात करें मृगावती की, तो मृगावती कुतुबन की रचना है, सूरसागर सूरदास की रचना है और पदावली विद्यापति की रचना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कीर्ति कवि सूरदास की नहीं है? हमारा ऑप्शन है साहित्य लहरी, कृष्ण गीतावली, सूरसागर या फिर सूर सारावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो वह है कृष्ण गीतावली। और कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, सूरदास, नंददास आदि अष्टचाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना किस भाषा में की थी? हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। सूरदास, नंददास आदि अष्टचाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी? तो सुंदरदास को। अगला क्वेश्चन, ज्ञानदीप किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है वृंद, भूषण, शेख नबी या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेख नबी। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो शेख नबी की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है कामायनी, उर्वशी, प्रिय प्रवास या फिर पद्मावत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कौन है? तो हरिऔध। बात करें कामायनी की, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी या फिर कीर्ति जैन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या फिर निर्मल वर्मा।
राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है उदंत मार्तंड, हिंदी प्रदीप, समाचार सुधावर्षण या फिर बंगदूत। राइट आंसर है ऑप्शन ए उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड। और उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से। और उदंत मार्तंड पत्रिका के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? तो आपको याद रखना है पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंग कवि या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किस कवि को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञे या फिर श्रीकांत वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की गई है? तो मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी, भाग्यवादी, पलायनवादी या फिर अवसरवादी। राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रांतिकारी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, हरिवंश राय बच्चन या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है जीवनी, कहानी, उपन्यास या फिर रेखाचित्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। कौन है? तो अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, देवदास के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बनर्जी, शरत चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त या फिर देवकी नंदन खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी शरत चंद्र चटर्जी। देवदास किसकी रचना है? तो शरत चंद्र चटर्जी की। अगला क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, अज्ञे या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किसका है? तो भगवती चरण वर्मा का। अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कालिदास, केदारनाथ अग्रवाल, कैफी आजमी या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती की। और जिंदगी नामा रचना के लिए कृष्णा सोबती को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? गोदान, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र। प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन है और प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान है। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक का क्या नाम है? हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या फिर सदल मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है। क्या है? तो आपको याद रखना है उदयभान चरित। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है? प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी या फिर आकाशदीप।
राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदुमती। हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी है? तो इंदुमती, जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है। और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में रिपोर्टार्थ विधा का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टार्थ विधा का जनक किसको माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को। और लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टार्ज है जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? हमारा ऑप्शन है कवि वचन सुधा, सरस्वती, धर्मयुग या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती। इनमें से किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो सरस्वती पत्रिका के। बात करें कवि वचन सुधा की, तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में अनुदित है? हमारा ऑप्शन है विद्या सुंदर, चंद्रावली, हिंदी नई चाल में ढली या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में अनुदित है? तो वह है विद्या सुंदर। अगला क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है? तो सरदार पूर्ण सिंह की। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन ने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? हमारा ऑप्शन है प्रणय पत्रिका, मिलन यामिनी, सतरंगिनी या फिर एकांत संगीत। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रणय पत्रिका। हरिवंश राय बच्चन ने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? तो प्रणय पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है व्यास सम्मान, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या फिर देव पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, होरी किस उपन्यास का नायक है? हमारा ऑप्शन है त्यागपत्र, आपका बंटी, गोदान या फिर परीक्षा गुरु। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदान। होरी किस उपन्यास का नायक है? तो गोदान उपन्यास का। और गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। बात करें त्यागपत्र की, तो त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। दी गई पंक्तियां किसकी हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला क्वेश्चन, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर सुमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक कौन थे? तो धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, शेक्सपियर पुरस्कार, द्विवेदी पदक या फिर भारत भारती पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन बी शेक्सपियर पुरस्कार। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो शेक्सपियर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद वरदाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? तो अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं?
हमारा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? हमारा ऑप्शन है नापादास, वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी या फिर गोस्वामी विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली यह किसका कथन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे। अगला क्वेश्चन, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? हमारा ऑप्शन है लाला भगवान दीन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हमारा ऑप्शन है भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारोपी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, जय सिंह के या फिर तेज सिंह के। राइट आंसर है ऑप्शन सी जय सिंह के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है रौद्र रस, वीर रस, करुण रस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कैसी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन सी सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुक्कड़ी। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं? केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, उन्मादिनी इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी नंदुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह किसका कथन है? तो नंदुलारे वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? तो उर्वशी पर। और कब दिया गया था? तो 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान को, सरहप्पा को, स्वयंभू को या फिर पुष्पदंत को। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, अज्ञे, प्रसाद या फिर जैनेन्द्र।
राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर इत्यादि प्रमुख कहानियां किसकी हैं? तो आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हमारा ऑप्शन है आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या फिर शुद्ध सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज गिरेसन दोनों ने कहा है। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? हमारा ऑप्शन है सदाशिव लाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, अन्य से अनन्य किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रभा खेतान। अन्य से अनन्य किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? हमारा ऑप्शन है बिहारी, रसखान, घनानंद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सस्सई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? हमारा ऑप्शन है पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा या फिर अधिकला फूल। राइट आंसर है ऑप्शन डी अधिकला फूल। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो वह है अधिकला फूल। और अधिकला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉरिशस। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, आनंद कादामणि, कविवचन सुधा या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन डी हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी? तो वह हिंदी प्रदीप। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? तो आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट। बात करें ब्राह्मण पत्रिका की तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी। आनंद कादामणि पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे और आनंद कादामणि मिर्जापुर से निकलती थी। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और कवि वचन सुधा बनारस से निकलती थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? हमारा ऑप्शन है 100 अजान और एक सुजान, राग दरबारी, मैला आंचल या फिर मानस का हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए 100 अजान और एक सुजान। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो 100 अजान और एक सुजान। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है जिसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। और मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। अगला क्वेश्चन, दशरथ स्तुत्युलोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? हमारा ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी जैनेन्द्र। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रज,
कन्नौजी या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो है अवधी। और अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किससे है? तो आपको याद रखना है पूर्वी हिंदी से। अगला क्वेश्चन, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है नल्ल सिंह, नरपतनाल, चंद्रवरदाई या फिर जगनिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी जगनिक। परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनिक की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हमारा ऑप्शन है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह या फिर वृत्त और विकास। राइट आंसर है ऑप्शन डी वृत्त और विकास। इनमें से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो वृत्त और विकास। और वृत्त और विकास शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादामनी के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड या फिर अंबिका प्रसाद व्यास। राइट आंसर है ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। आनंद कादामनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। और आनंद कादामनी मिर्जापुर से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? तो आपको याद रखना है मिर्जापुर से। अगला क्वेश्चन, संतन को कहाँ से करी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या फिर कुंभनदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी कुंभनदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कुंभनदास की। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 10 जनवरी को या फिर 1 मई को। राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहन राकेश। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस इत्यादि प्रमुख नाटक किसके हैं? तो मोहन राकेश के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हमारा ऑप्शन है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन डी मगही। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है मगही। और मगही का संबंध बिहारी हिंदी से है। किससे है? तो बिहारी हिंदी से। अगला क्वेश्चन, आनंद कादामनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? हमारा ऑप्शन है बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन बी मिर्जापुर। आनंद कादामनी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो मिर्जापुर से। और आनंद कादामनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड थे। कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। अगला क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियमदा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हमारा ऑप्शन है शौर्षेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए शौर्षेनी अपभ्रंश। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शौर्षेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या फिर बघेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी भोजपुरी। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो भोजपुरी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।